दोबारा जन्म लेने के बाद उस औरत ने सबसे पहले अपने बेटे को उसके माता पिता के घर भेज दिया और उसे उस दिन बाहर न जाने की हिदायत दी। पिछले जन्म में वह अपने बेटे को नए साल पर अपनी सास के घर ले गई थी। जश्न मनाने के लिए उसके पति ने उनके बेटे के लिए एक कॉस्ट्यूम वाली गुड़िया खरीदी थी। जब रिश्तेदारों के बच्चों ने यह देखा तो उन्होंने गुड़िया को लात मारना और मारना शुरू कर दिया। बेटा गुड़िया के अंदर खुद को रोक नहीं पाया और भीड़ के नीचे तेजी से कुचल गया। जब तक औरत ने उसे ढूंढा तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। गुस्से में वह पुलिस में रिपोर्ट करने वाली थी, लेकिन उसके पति ने यह देखकर उसका फोन छीन लिया और उस पर बच्चे की ठीक से देखभाल न करने का आरोप लगाया। सजा से बचने के लिए रिश्तेदारों ने भी सारा इल्जाम औरत पर डाल दिया। आखिर में अपने परिवार के दबाव में औरत सिर्फ आंसुओं में माफी के लेटर पर साइन कर सकी। बहुत ज्यादा दुख में उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका दोबारा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन वह अपने बेटे को नए साल पर अपने पति के घर ले गई थी। पिछली जिंदगी की गलतियां दोहराने से बचने के लिए इस बार औरत ने अपने बेटे को पहले ही अपनी मां के घर भेज दिया। उसे बिठाने के बाद वह सीधे अपने पति के घर चली गई। लेकिन जैसे ही वह कार से उतरी उसने देखा कि कॉस्ट्यूम वाली गुड़िया आंगन में दौड़ रही है और उसके पति को डैड कह रही है। औरत ने देखा। चौंक कर उसने जल्दी से अपनी मां को फोन किया, लेकिन कॉल कनेक्ट होने से पहले ही उसका पति दौड़ कर आया और फोन छीन लिया। फिर इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी ननद ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि उसे उससे कुछ प्राइवेट बात करनी है। पिछली जिंदगी में उसकी ननद ने प्राइवेट बातचीत के बहाने उसे बेडरूम में फुसलाकर पूरे 1 घंटे के लिए अंदर बंद कर दिया था। जब औरत आखिरकार बाहर निकली तो बहुत देर हो चुकी थी। ये सोचकर उसने अपना पेट झटका और गुड़िया की तरफ दौड़ी, लेकिन उसे हैरानी हुई। उसके रिश्तेदार जैसे इशारा मिलते ही दौड़कर आए और उसे घेर लिया। आंगन में बच्चों ने पहले ही गुड़िया को गिरा दिया था और उस पर ढेर लगा दिया था। औरत ने पूरी कोशिश की कि वह छूट जाए, लेकिन उसके पति और सास ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया और उस पर हंगामा करने का इल्जाम लगाया। उनके कहने पर रिश्तेदारों ने अफरा तफरी में लेकिन सही तरीके से उसे घर के अंदर धकेल दिया। यह देखकर कि वह भाग नहीं सकती, उसने झूठ बोला और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। भीड़ न होने का फायदा उठाते हुए उसने तुरंत अपनी मां का नंबर डायल किया। लाइन के दूसरी तरफ अपने बेटे को देखकर